अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि महात्मा गांधी नहीं थे, 15 महिला भी थी, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, नेता भी थे, सब थे, लेकिन कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बोला था, अब आगे ऐसे आता है क्या? तो अभी तक जो जो भी चटर चटर मार रहे थे वो कल पढ़ के आए हैं, और जो नहीं पढ़े हैं आज पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, नहीं तो पीछे हो जाओगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, आज से हम लोग संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें, फिर निर्माण फिर और करेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे, क्योंकि हमको चैप्टर को याद करना है। डायरेक्ट चैप्टर पूछा जाता है, जैसे आप 10वीं पढ़ के आए तो 5वां चैप्टर में क्या है करके पूछूंगा तो भूल जाओगे, याद कहाँ है। वैसे ही यहाँ संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको पता रहे कि अगर संविधान जानते हो तो जैसे पूछा भाग 5 में क्या है, तुरंत खट से आवाज आना चाहिए, भाग 9 में क्या है, खट से आवाज, भाग 22 में क्या है, खट से आवाज। क्लियर? तो यह है भाग। सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि अगर आप एक पुस्तक को देखोगे, तो एक पुस्तक को खोलोगे तो उसमें क्या मिलता है आपको? एक चैप्टर मिलता है। क्या मिलता है? अध्याय। ऐसे पढ़ते हो क्या? अध्याय। उस अध्याय का नाम कुछ होगा, मान के चलो अध्याय का नाम था चुंबकत्व, जैसे चुंबक पढ़े हो 10वीं में। अब चुंबकत्व के अधीन में बहुत सारे उसके अधीन क्या रहते हैं, सब टॉपिक रहते हैं। पूरा चुंबकत्व, ये फलाना चुंबकत्व, ये उसमें ध्रुव ध्रुव नियम, फलाना ढिमकाना, जो भी है, तो बहुत सारे उसके अंदर सब टॉपिक होगा जो उस अध्याय से जुड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि चुंबकत्व में आप विद्युत वाला सब टॉपिक डाल दोगे, ऐसा होता है क्या कहीं? कि पुस्तक में उस चैप्टर का सब टॉपिक उसी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, मतलब जिस भाग में चैप्टर है उसी में। ठीक है, और पुस्तक के अंत में देखोगे, पुस्तक के अंत में आपको क्या दिखेगा, जैसे लॉगरिथमिक टेबल, लॉग टेबल वगैरह देखे हो कि नहीं देखे हो? पुस्तक के कहाँ दिया जाता है? अंत में। अगर गणित के चैप्टर के बीच में ही लॉग टेबल डाल दे 6 पेज का, तो आपका पूरा चैप्टर खराब ये हो जाएगा कि जो फ्लो था वो टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो जो पुस्तक के लास्ट है वहाँ क्या लिखा रहता है, परिशिष्ट वगैरह, जिसमें पूरा क्या रहता है, व्याख्या, जिस जो बड़े रूप में था उसको लिखते हैं। ये बेसिक है, इसी के आधार पर आपका संविधान भी लिखा गया है कि अगर आपको फलाना चुंबकत्व पढ़ना है जैसे पुस्तक में, तो आप सीधा कौन से चैप्टर में जाके पढ़ोगे, चुंबकत्व को खोलोगे यार इंडेक्स देख के। वैसे ही संविधान है कि इसको अगर पढ़ना है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इतना मोटा पुस्तक है तो पता तो चले, तो सीधा आप कहाँ जाओगे, पहले भाग को देखोगे। कि आपको नागरिकता देखना है तो आप भाग 2 में जाओगे, मौलिक अधिकार देखना है तो भाग 3 में पहुंच गए, आया समझ में, संघ पढ़ना है तो भाग 5 वहां लिखा है पूरा, तो आप सीधा उस चैप्टर में पहुंच जाते हो, जिससे आपको खोजने में दिक्कत ना हो। इसलिए पहले तो इसको किस में बांटा गया, अध्याय मतलब भाग में। अध्याय नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाग, संविधान की भाषा में। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पार्ट। तो भाग या पार्ट एक अध्याय जैसा ही है। ठीक है, अब भाग में अगर लिखा है नागरिकता, कि आप नागरिक हो भारत के, तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक होंगे कि कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, पाकिस्तान से आए वो होगा कि नहीं होगा, आपके दादा परदादा ये थे तो होगा कि नहीं होगा, पूरा नियम लिखा है। तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है, सब टॉपिक। तो जो सब टॉपिक है उसको बोल दिया गया है अनुच्छेद। अनुच्छेद है तो इसको अभी रट लेने का, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल। तो ये एक प्रकार से क्या है, उस भाग के अंदर और छोटे छोटे पॉइंट है उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया है, ताकि आपको समझ में रहे कि जैसी भाग बोला, अच्छा भाग 2 का आप अनुच्छेद 6वां चेक करो वहां लिखा है, ऐसे करके जैसी बोलूंगा आप तुरंत संविधान खोलोगे, भाग 2 बोले सर, हाँ भाग 2 6वां, हाँ तुरंत मिल गया। तो इसलिए ताकि अध्ययन सही हो सके और आप पढ़ सको, इसलिए भाग और अनुच्छेद में बांटा। लेकिन कुछ बात ऐसे हैं जो अनुच्छेद में व्याख्या करते तो वही एक अनुच्छेद 5 पेज का बन जाता, एक अनुच्छेद 10 पेज का बन जाता, तो वही अनुच्छेद में पूरा वो चैप्टर खत्म हो जाता है कि नहीं, बहुत बड़ा हो जाता चैप्टर। तो हमने क्या किया, कुछ अनुच्छेद है जिनकी क्या करनी है, व्याख्या की जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि हर अनुच्छेद और हर टॉपिक की व्याख्या चाहिए, हर टॉपिक का व्याख्या नहीं चाहिए। जो टॉपिक छोटा है उसको कहाँ लिखोगे, अनुच्छेद में। लेकिन किसी का अगर क्या करना है, भाग या अनुच्छेद जिस चैप्टर का व्याख्या करना है, उसके लिए अलग से आपने क्या जोड़ के रखा है, अनुसूची। अनु मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाला, अनु मतलब पीछे पीछे, तो अनुच्छेद मतलब एक प्रकार से पीछे पीछे आपने जोड़ा है। भाग के पीछे में जुड़ा वो क्या था, अनुच्छेद, और ये दोनों के पीछे में जुड़ा सूची, वो सूची कहाँ है, सीधा संविधान के लास्ट में, जिसको आपने क्या बोला, अनुसूची। तो इसको बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल्ड है। ठीक है, पीछू में। अब हमको ये समझना है कि ये जो है, जब लागू हुआ संविधान, तो संविधान लागू होने के समय मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान,
मूल संविधान कब लागू हुआ अभी देखेंगे। एक्चुअल में लागू हुआ यह अंगीकृत किया गया 26 नवंबर, या लागू बोलोगे तो लागू कब हुआ है 26 जनवरी 1950 को। वो सब याद हो जाएगा, अभी वेट कीजिए। कभी भी ये टेंशन मत ले लेना कि मुझे नहीं आ रहा है, आपको धीरे धीरे सब आएगा। आपको बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। कल की कहानी याद है बॉक्सिंग वाला, आप मारते रहो, आपको कब मारने आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और ये अभी क्या है वर्तमान का संविधान 2025। तो अभी के संविधान और पहले के संविधान में क्या अंतर दिखेगा हम लोग देख रहे हैं। तो पहले अब पुराने संविधान भी रखा है पहला कॉपी, आप पहला कॉपी जाके पलटोगे संविधान का तो उसमें कितने भाग दिखेंगे 22 भाग। कितने भाग दिखेंगे 22, मतलब टोटल 22 चैप्टर में बटा है आपका संविधान। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद देखा तो ये बना आपका 395। क्या आप लास्ट ऐसे पलटते हैं ना सीधा रहा तो कैठा चैप्टर है देखा नहीं, तो संविधान में से पलट के देखोगे तो अंतिम क्या दिखेगा आपको भाग 22। और उस भाग 22 का अंतिम चैप्टर का अंतिमवा टॉपिक देखोगे, अंतिम वाला टॉपिक क्या रहेगा 395 अनुच्छेद के नाम से रहेगा। क्लियर, तो 395 अनुच्छेद कहाँ आता होगा भाग 22 में। लेकिन बीच में कुछ कुछ अनुच्छेद का हमको व्याख्या चाहिए था, इसलिए जब अनुसूची बनाते गए तो अलग अलग टॉपिक का अलग अलग क्या बना व्याख्या। तो फिर से ऐसे कितने टॉपिक थे जिनका अनुसूची बनाना पड़ा था 8 टॉपिक का क्या बना है अनुसूची बना था शुरू में। 8 टॉपिक को लास्ट में क्या कर गया व्याख्या। जैसे अब राष्ट्रपति की शपथ है तो हर जगह शपथ शपथ लिखना है, उससे अच्छा क्या कर दो एक अलग से क्या लिख दो संविधान के लास्ट में शपथ का एक चैप्टर बना देते हैं अनुसूची, और जितने भी संवैधानिक पद है सबका शपथ एक जगह लिख दिया गया है लास्ट में। जैसे वेतन है सबका वेतन एक जगह लिख दिया है अनुसूची 2 में। आया समझ में, जैसे 28 राज्य भी हैं, राज्यों का विवरण लिखना है तो उसको अनुसूची 1 में लिख दिया है। ऐसे अनुसूची कितने बने आपके 8। तो अनुसूची क्या है समझ आ गया। अनुसूची मतलब सीधी सी बात है लास्ट में कुछ टॉपिक का क्या किया गया है व्याख्या। ऐसा नहीं कि 395 का व्याख्या है पूरा, जैसे रहता है ना कि गाइड लेते हैं तो पूरा प्रश्नों का व्याख्या हर प्रश्न का व्याख्या रहता है, नहीं, इसमें केवल उसी अनुच्छेद की व्याख्या है जो कि जरूरत है। तो ऐसे कितने टॉपिक थे 8 टॉपिक का हमने क्या कर दिया व्याख्या। अब अभी क्या हुआ, ये कब की बात है 1949 और ये कब की बात है 2025। वो दिन और था, ये दिन और है, इतना तो लॉजिकल है। कितने साल हो गए 75 साल। ऐसा तो नहीं है कि 50 में जो बैठे थे वो लोग एकदम फ्यूचर देख के हर चीज को लिख दिए हैं। समय के साथ जरूरत होती है और मांग पड़ती है कि कुछ संशोधन हो जाए। पुस्तक में आप पहला पढ़े हो ना, आप जो पढ़े थे पुस्तक उसमें बदलाव आ चुका है, अभी देखे हो नहीं देखे हो, तो जरूरत महसूस होगा तो इसमें हमने क्या किया है बदलाव, और बीच बीच में क्या किया है संशोधन। लेकिन अभी भी अंतिम चैप्टर देखोगे क्या मिलेगा आपको 22 ही मिलेगा। क्यों सर, कि लास्ट चैप्टर में देखा तो क्या लिखा था भाग 22। अब इसको 22 ही क्यों रखा, आप चाहते तो ज्यादा हो सकता था। गिनोगे शुरू से लास्ट तक तो गणना के आधार पर क्या आएगा 25 आएगा। गणना के आधार पर क्या आएगा 25। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है। ऐसे कब लिखा गया है ये, कौन से 1950 में लागू हुआ। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया इसको, भाग 1 को पढ़ा है, भाग 2 को पढ़ा है, भाग 3 को पढ़ा है, भाग 4 को पढ़ा है, भाग 5 को पढ़ा है। अब सरकार ने क्या कर दिया संशोधन। अब सरकार संशोधन कर रही है मतलब संविधान में कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ रही है, संविधान में कुछ नियम जोड़ रही है। अब देखा कि वो नियम को लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे, भाग 22 के बाद क्या लिख सकते थे भाग 23 लिख सकते थे ऐसा, ये एक तरीका था कि आप लास्ट में जोड़ दो। लेकिन लॉजिक लगाओ, आप पुस्तक पढ़े हो और चौथा चैप्टर मान के चलो चुंबकत्व से रिलेटेड था और चुंबक का कोई नया नियम आया, तो क्या आप उसका नया चैप्टर बना के लास्ट में लिख दोगे क्या। एक ठो चैप्टर बना देता हूँ चुंबकत्व का करके, तो जो उससे जुड़ा हुआ है उसके पास में ही लिखेंगे, तो इससे क्या होगा आपको अध्ययन की सुविधा होगी। पहली बात तो ये था कि इसलिए इधर बढ़ा नहीं, जो नया टॉपिक जुड़ा है नया भाग जुड़ा है वो बीच में ही डाला गया। अब एक काम और कर सकते थे बीच में डालते समय कि अब मान के चलो यहाँ मुझे ये भाग 4 से मिलता जुलता था, तो भाग 4 के बाद मैं क्या डाल दूं भाग 5 नया। इससे क्या अंतर आने वाला है पूरे संविधान में जल्दी बताओ। ये भाग 5 आपका चेंज होगा तो ये भाग 5 क्या बनेगा 6 बन जाएगा क्योंकि चैप्टर बदलेगा। भाग 6 के बाद भाग 7 बन जाएगा,
7 था वो 8 बन जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। अब संविधान एक तो ऐसी रामायण है, 395 अनुच्छेद समझ रहे हो, 22 भाग को आपने ले दे के रटा है, और ले दे के हम लोग रटेंगे अभी, क्लियर है। ले दे के रटा है और सरकार आई और पूरा तहस नहस करके चली गई। अब आपने रटा था भाग 5 में ये है, वहां तो पूरा चेंज कर दिया है, फिर से और जाके पढ़ोगे। मतलब पूरे संविधान अगर 140 करोड़ आदमी पढ़ना चाहता है संविधान, सबको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल है, या तो जिसको जरूरत है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, दिमाग खराब। उससे अच्छा एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला गया कि आप सबको जैसा का तैसा रहने दो, चेंज मत करो। भाग 1 से भाग, बस नया भाग डाल रहे हो, अगर भाग 4 से मिलता जुलता है तो आप क्या करो, इसको यही लिख दो भाग 4। 4 के बाद क्या आता है, ए आता है, या इसको बोल दो का। सब अपने जगह में है। भाग 5 पढ़े थे, भाग 5 वही है, बस नया क्या जुड़ गया, भाग 4 के बाद ए जुड़ा है, मतलब आप कहाँ डालोगे, 4 के बाद डालोगे। आया समझ में। भाग 4 खा जोड़ देंगे तो भाग 4 खा इसके बाद आ जाएगा। अब पहले जैसा ही रहा, कोई टेंशन ही नहीं है, पहले से पढ़े हो तो उसको भी टेंशन नहीं है। भाग 5 में भाग 5 ही है, बस आपको क्या याद करना है, वो संशोधन बस को बीच में घुसा देना है, बस इतना ही काम बचा। तो इसलिए बीच में क्या घुसा है, ऐसे कितने संशोधन घुसे हैं, 3 तो भाग जुड़ा है। कितने भाग जुड़े हैं, 3 नए भाग जुड़े हैं, उसके कारण से आपका गणना करोगे बीच का सब मिला के तो आपको क्या मिलेगा, 25 आ जाएगा, 25 भाग आ जाएगा बीच बीच में। इसके बाद जैसे आपका जुड़ा है सीधा भाग 9 के बाद, भाग 9 है, उसके बाद जुड़ा है भाग 9A, ठीक है, और इसी से जुड़ा था भाग 9B। तो यहाँ 2 ठो संशोधन यहाँ हुआ है। ये क्या है कैसे अभी रटेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखो, अभी भाग 4 के बाद एक ठो जुड़ा और भाग 9 के बाद जैसे ही ये दिखा, मतलब समझ जाना क्या है, वो संशोधन होके जुड़ा है। और जैसे भाग 1 भाग 2 है वो पहले से रहा होगा, उसके साइड में कुछ लग गया, मतलब समझ जाना वो क्या है, संशोधित है। तो 3 टही जुड़ा है, तो पूरा अगर पुस्तक को ऐसे चैप्टर को गिनूंगा 1 2 3 4 करके, तो टोटल कितना आएगा गणना के अनुसार 25। लेकिन सीधा पलट दूंगा और देखूंगा तो 22 ही दिखेगा भाग, तो भाग 22 ही है वर्तमान में संविधान। लेकिन गणना के आधार पर पूछे तो आप क्या लेना, 25, 22 नहीं है। तो समझ आ गया। वैसे लास्ट पेज में जाओगे तो 22वां, फिर से वही वाली बात कि अनुच्छेद में आपने पूरा रटा है 395, एक 8 बीच में डाल दिया तो पूरा चेंज हो जाएगा क्या गिनती। इसलिए मैंने क्या किया, अनुच्छेद को भी वैसे किया। मान के चलो यहाँ 1 2 3 4 5 अनुच्छेद था ऐसे, अब मुझको 5वां से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद संशोधन करना है, तो यहाँ 6 नहीं लिखूंगा, संशोधन है तो 5 के बाद किया तो 5 का लिख दूंगा, 5 का लिख दूंगा। जहां भी ऐसे दिखेगा आपको ज्यादातर वो क्या होंगे, संशोधित होंगे। आया समझ में। यह हमारा बेसिक रहेगा, अभी बहुत कुछ सीखना है अभी पुस्तक के। तो यहाँ देखा जाए तो अभी भी पुस्तक के अंत में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 395 ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बीच में बहुत सारे अनुच्छेद जुड़े हैं। ओवरऑल गिनोगे गणना के आधार पर, तो गणना के आधार पर कहाँ पहुंच जाता है, ये 470 प्लस हो चुका है, 470 प्लस के आसपास अनुच्छेद, क्योंकि बहुत सारे बीच में 75 साल हो चुके हैं संविधान को लिखा गया, तो हर 2 साल 1 साल में संशोधन तो होता ही रहता है, चेंज होते ही रहता है, तो जुड़ते ही रहता है। क्लियर है। 8 था, इसमें 4 जुड़ गया, हमको 4 अनुसूची और जोड़ना पड़ा, मतलब समझ सकते हो क्या, 4 अनुसूची का और व्याख्या किए हैं हम लोग। अब वो 4 अनुसूची सीधा 8 के बाद जुड़ा, 9 10 11 12, तो आप सीधा पुस्तक को पलटोगे तो अनुसूची 12 आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अनुसूची 8 है और बीच में जोड़े, क्योंकि ये व्याख्या है, तो हम लास्ट में कर सकते हैं, वो टॉपिक से जुड़ा ही नहीं है ऊपर, तो हमने सीधा 9वां अनुसूची जोड़ा, 10वां अनुसूची जोड़ा, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ऐसे कितने अनुसूची देखने को मिलेगा, 12। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके संविधान का, कि पूछेगा क्या, मूल संविधान में कितने भाग थे, अभी गणना के आधार पर कितने भाग है, 25 भाग। मूल संविधान में कितने थे, 395, अभी भी 395, लेकिन गणना के आधार पर 470, लगभग 75-80 ठो क्या जुड़ चुका है आपका अनुच्छेद। और मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, 8, कितने हो गए हैं। अनुसूची क्या होते हैं, क्या होते हैं, व्याख्या। हर टॉपिक की व्याख्या लास्ट में मिल जाता है आपको, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसी को। ठीक है। अब आज का काम है हमको भाग 5 तक याद करना, भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5, सही है।
तो 5 तक पहुंचना है तो एक ठो बीच में आ गया है। और क्लियर है? तो अभी लिखा था, तुरंत भूलना नहीं है। सर ने तो अभी लिखा था, गलत लिखे हैं सर। तो यहाँ क्या है, भाग, एक ठो और अनुच्छेद जुड़ गया है 4 का। आ गया समझ में? ये समझ में आ जाएगा। का लिखा मतलब क्या है, ये संशोधन है। ठीक है, हमको क्या करना है, पहले इस भाग का नाम पता रहे कि लिखा क्या है, चैप्टर का नाम। तो भाग 1 में पूरा भारत को जानना है क्या। भारत क्या है, 28 राज्यों से मिलकर बना है। जैसे 5 संघ होता है, वैसे ही भारत भी संघ है। क्या है, संघ। तो 28 राज्यों के बारे में पहले बताओगे ना, कि भारत ये इससे मिलकर बना है, भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत का सीमा इतना है, तो भारत की सीमा वगैरह हर चीज कहाँ लिखा है, पहले ही संविधान में। मतलब एक प्रकार से भारत का परिचय है। जैसे कुछ पुस्तक पढ़ोगे तो उस विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान क्या है पूरा बताया जाएगा, वैसे आप कहाँ पढ़ रहे हो, संविधान। किसका, अमेरिका का संविधान। ऐसा, तो भारत के संविधान लिखा है तो किसके बारे में बता देंगे, भारत के बारे में। भारत क्या है, संघ है 28 राज्यों का, तो वही लिखेंगे संघ और उसके क्षेत्र, मतलब राज्य क्षेत्र। ये पहला आपका क्या हो गया, चैप्टर। कैसे रटना समझ आ गया, कि पहले भारत का संविधान पढ़ रहे हैं यार, तो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के संविधान के बारे में लिखेंगे, भारत के बारे में। अब दो दो आपको दिखेगा नाग सांप जैसा, क्या दिख रहा है ये, ठीक है। तो नाग याद आना चाहिए, जैसे दो है नाग है, नाग मतलब भारत में नागरिकता के बारे में आपको कहाँ मिल जाएगा, कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा भारत का। क्लियर है, हर व्यक्ति नागरिक नहीं है। जैसे अब अमेरिका का कुछ दिन घूमने आया, वो नागरिक नहीं हो सकता। और नागरिक नहीं है तो वो वोट नहीं डाल सकता, मतलब उसको अधिकार नहीं मिलेगा। तो नागरिक को क्या मिलता है, अधिकार। जो भारत का एक्चुअल में खून है उसी को तो आप अधिकार दोगे। विदेशी एक बार घूमने आया अमेरिका का, आप उसको थोड़ा ना दे दोगे, ले भाई तू चुन ले यार, हाँ तो चुन ले, अब सरपंच ले वोटिंग कर दे। नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है, वो भारत के बाहर का है, वो हमारे देश का क्या नहीं है, नागरिक। तो यहाँ लिखा गया है कि नागरिक कौन होंगे। आया समझ में? इसके बाद यहाँ से अभी पहले एक एक करके और चलते हैं, कि अनुच्छेद को भी साथ में लेते हुए चलते हैं। अनुच्छेद को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, आर्टिकल। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, 1 से कहाँ तक, 4 तक। क्या लिखा है आपके, संघ के बारे में, भारत के बारे में 4 ठो और सब टॉपिक उसके अंदर में है। आया समझ में, 1 2 3 4। अब रटना है बस, हमको रोज रटना है तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नागरिकता है, तो नागरिकता है तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कितना मुड़ी वाला है ये, 5 मुख, ऐसे ना, पंचमुड़ी। तो 5 से चालू होगा आपका क्या, नागरिकता। आर्टिकल 5 से एक एक मुड़ी वाला सांप, ठीक है। तो 5 से एक एक मुड़ी क्या है, नागरिकता। तो 5 से एक एक मुड़ी वाला सांप करके याद रखोगे। फिर तीसरा क्या है, 3। 3 मतलब ये, 3 मतलब क्या होता है, अधिकार। तो 3 में क्या लिखा है, आ मतलब अधिकार। तो यहाँ जैसे मैं अभी संविधान की परिभाषा में परसों से चिल्ला रहा हूँ, आपको अधिकार कहाँ से मिला, तो कहीं तो लिखा होगा, चैप्टर 3 में ही लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको तीसरे में जगह मिला है। देखो, नॉर्मल देखा जाए तो यही पहला चैप्टर है, ये दोनों तो भारत के हिसाब से ही है। एक तो भारत के बारे में बताया पहले में, और दूसरे में भारत के नागरिक के बारे में, कि भारत की सीमा क्या है और भारत में रहने वाले लोग कौन होंगे, ये दोनों को बताया। ये तो परिचय था, कि भारत के बारे में, भारत के नागरिक के बारे में बता दिया। असली खेल तो यहाँ से चालू होता है, कि वो नागरिक है तो उसको अधिकार क्या दोगे, क्या क्या अधिकार होगा, लॉजिकल है, कहाँ लिखा है आपके। और बहुत बड़ा चैप्टर है आपका अधिकार, ये जाएगा आपका आर्टिकल 12 से 11 तक, ये था कहाँ तक, 35 तक, 36 नहीं, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक जाएगा। तो 12 दूने 24, 12 तिया 36 से एक कम है। क्लियर है? तो 12 तिया 36 से क्या है, एक कम है, ठीक है। तो बड़ा खा के पैंट में करने का अधिकार आपको अधिकार है क्या खाने का, बड़ा खाने, कहीं से भी जाओ खा लो आराम से, लेकिन सोच समझ कर। क्लियर है? तो मूल अधिकार कहाँ कहाँ जाता है आपको, 12 से 35 तक का। 36 से क्या स्टार्ट होगा आपका, मूल अधिकार है नीति निर्देशक तत्व, पूरा लिख देता हूँ। राज्य मतलब देश, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है।
संविधान की भाषा में, आगे समझेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक, नाम से समझ आ रहा है, देखो थोड़ा से, नीति बनाने के लिए क्या दिया गया है, निर्देश। निर्देश मतलब आदेश देना, एक दिशा दिखाना, डायरेक्शन देना। तो ये डायरेक्शन दिया जा रहा है किसको, नीति कौन बनाएगा, यहाँ कौन बनाती है, सरकार। सरकार बनाएगी ना जो भी नीति। तो सरकार जब भी नीति बनाएगी किसको ध्यान में रख के बनाएगी, भाग 4 को। 4 को ध्यान में रखो और नीति बनाओ। तो नीति, नीति तोड़ के, नीति क्या कर, तोड़ के। अगर याद रखना है 4 में क्या है, तो 4 क्या है, नीति। और डायरेक्ट रटना ज्यादा उचित है, अभी फिलहाल रटने का प्रयास करो। और ट्रिक को बैकअप के लिए रखना है कि बाई चांस कंफ्यूजन हो गया तो चोर नीति बनाते हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या है, कब समझ आएगा, जब आप भाग 4 पढ़ोगे तब डिटेल में और समझेंगे। अभी क्या रट रखना है आपको, भाग 4 में क्या है, कहाँ से चालू होगा, 36 से कहाँ तक जाएगा, 51 तक। तो 36 से 51, 36 से 50 और एक 51, ऐसे। ठीक, भाग 4 का में आपने जोड़ा मूल कर्तव्य, पहले कर्तव्य नहीं था, बाद में जुड़ा है। क्लियर है, भाग 4 का। तो 4 का को आप क्या बोल सकते हो, चारा। 4 आ है क्या, चारा खाने का कर्तव्य है या चारा लाने का कर्तव्य है। ठीक है, आपका भाईचारा निभाने का कर्तव्य है। भारत में रह रहे हो तो चारा का कर्तव्य है आपका, किसका, चारा का। चारा खाने का कर्तव्य है, कहूं भी जाओ चर ले। अब फिर से वही वाली बात, 51 के बाद अनुच्छेद 52 कहाँ से स्टार्ट होगा, लॉजिक लगा सकते हो क्या। पहले से मूल संविधान में क्या लिखा था, ये 52 है और ये 51 में खत्म हो रहा है, तो ये 52 से चालू होता होगा। तो सीधी सी बात, आप 51 के बाद 52 तो नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करोगे, 51 का। ये लॉजिकल है, आगे समझ में। इसके बाद क्या आ जाएगा, भाग 5 है तो 5, 5, 5 का संघ, 5 का संघ। तो इसका है, आप ऐसे याद रखेंगे, इसका क्या है, ये संघ है। तो भाग 5 में आपको दिखेगा संघ। संघ मतलब होता है केंद्र। ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में पूरा आपको डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, भाग 5 में। कि संघ के जो हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ऐसे लाइन से आप उस सब टॉपिक को पढ़ते हुए जाओगे, किसमें, भाग 5 में। कि राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, ये सब पढ़ते हुए आर्टिकल 52 से लेकर खत्म होगा ये 151 तक। 100 है लगभग आर्टिकल इसमें, 52 से 51 तक है, ऐसे करके याद रखोगे। तो 52 से 51 मतलब 52 से लेकर 151 तक, एकदम सरल है लास्ट वाला। क्लियर है, कैसे करना है, घर में जाना है, पूरा कागज लेना है, क्या करने का है, भाग 1, ठीक, 2, 3, 4, 4A और 5, इतना करना होता है। 1 और 2 में, एक में किसको जानो, संघ को जानो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को जानो। अब इस राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसको जानो, नागरिक को जानो। इस नागरिक को क्या दे दो, मूल अधिकार दे दो। फिर इस संघ को क्या बताओ, निर्देश दो, नीति निर्देश क्या दो, नीति निर्देशक तत्व। फिर 4A में चारा खाने का आपको क्या मिलेगा, कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और 5 का क्या होता है, संघ होता है। ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, और नहीं तो 2 नाग जैसे दिखता है, नागरिकता, आ से अधिकार, चोर की नीति, चारा खाने का कर्तव्य और 5 उंगलियों का संघ। ये ट्रिक याद हो जाना चाहिए। अब 4 पहला से 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से 4 तक। भाग 2 में कहाँ तक, 5 मुड़ी से 1-1 मुड़ी तक, 5 मुड़ी से 1-1 मुड़ी तक। अधिकार कहाँ से, 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, 51 का। संघ कहाँ है, 52 से लेकर 100। आगे समझ में। ये 1-2 दिन इसी को पढ़ोगे, आज भी पढ़ोगे, कल कल हम लोग 10 तक जाएंगे, कल नहीं जाएंगे परसों जाएंगे, ठीक है। तो कल रिवीजन करोगे आप। तो हम लोग अब संविधान निर्माण को आगे बढ़ाते हैं। संविधान निर्माण कहाँ तक पहुंची थी गाड़ी, चुनाव वगैरह हो गया है बढ़िया से, विभाजन वगैरह घलो कंफर्म हो गया है। तो कितने हैं टोटल, 299। विधानसभा में कितने सदस्य बचे हैं अब, 299। तो 299 लोग अब क्या बनाएंगे, भारत का संविधान बनाएंगे, सीधी सी बात। अब 299 लोग हैं, मैं बोलूंगा 299 है तो ठीक है, बैठते हैं और बनाएंगे। सब लोग आ जाना, बैठते हैं बनाते हैं। मैं बोलूंगा जाओ सब लोग बना के लाओ।
वो बोली वो बना ली ना यार, वो बोली वो बना ली ना यार, वो बोली वो कर ली ना यार, वो बोली वो कर ली ना यार। कोई ढंग से काम करेगा क्या? नहीं। यहाँ जैसे 50-60 लोग हो, मैं बोलूंगा ये काम करके आना सब लोग, कोई नहीं करेगा। लेकिन क्या कर जाए, ये 5 जन फूल लानी, ये 5 जन वो फूल के हार गुथी, वो 5 जन हाँ मिठाई लानी, वो 5 जने करी, तो अपन अपन काम क्या कर लेंगे लोग, बांट लेंगे। इससे वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी और अच्छे अच्छे तरीके से होगा। आया समझ में कि वो जिम्मेदारी हो जाएगा ना। तो लॉजिकल है, 299 लोग हैं तो हम क्या बांट देंगे, पूरा समूह बांट देंगे कि ये समूह फलाना टॉपिक में रिसर्च करे। रिसर्च मतलब क्योंकि संविधान अभी बनाना है और संविधान से इतने बड़े देश को चलाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले से जहाँ क्या बन चुका है पूरा स्कैन करेंगे, पूरे भारत पूरे विश्व को, कि कहाँ कहाँ क्या है संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान रेडी है कि नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, फलाना टीम मूल अधिकार को रिसर्च करेंगे, तो वो जो 5 या 6 लोग या जितने लोगों का सदस्य समूह बना है, वो क्या करेगा, अमेरिका का मूल अधिकार देखेगा, यहाँ अधिकार है कि नहीं है, कनाडा में अधिकार दिया गया है कि नहीं, ब्रिटेन में अधिकार है कि नहीं है, यहाँ अधिकार है कि नहीं है, यहाँ है कि नहीं है, यहाँ है कि नहीं है। ये पूरा रिसर्च करेगा उस टीम को। वो टीम को स्पेशल टॉपिक मिला है ना वो। अब वो टीम क्या करेगा, रिसर्च करेगा, पहला काम तो। अब कॉपी पेस्ट नहीं मारेगा, पहले रिसर्च करेगा, सब तरफ को एनालिसिस करेगा, वहाँ के व्यक्तियों का देखेगा कि अधिकार देने के बाद उसका यूज हो पा रहा है कि नहीं, उसको सही से लागू कर पा रहे हैं कि नहीं। नियम तो बना दिए बढ़िया बढ़िया, बड़ा बड़ा आदर्श नियम होता है एक तरीके से। जैसे मैं बोलूंगा मस्त 4 बजे उठेंगे भैया, कितने बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है कि नहीं होता है। बढ़िया 5 बजे तक क्लास लगाएंगे, 4 बजे उठ के नहाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ेंगे ना, एकदम दिमाग में घुसेगा, ऐसे सीधा एक बार में पेपर निकलेगा, टेंशन नहीं लेने का। आ रहा है समझ में। ये क्या है, आदर्श है। ये क्या है, आदर्श। जो प्रैक्टिकल में हो सके वैसा नियम बनना चाहिए। ये नियम है और सच में फायदा देगा। ऐसे बहुत सारे नियम है जो फायदा दे सकते हैं, लेकिन उसको लागू करोगे तब ना फायदा देगा। अरे समझ में। ऐसा हो सकता है कि कोई जगह में बहुत जबरदस्त जबरदस्त बातें लिखी हो दूसरे संविधान में, लेकिन उसको लेकर हमारे यहाँ लागू कर दे भारत में, और भारत में वो लागू ही हो नहीं पा रहा है। यहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की सोच अलग है। आपने वैसा ही सेम टू सेम यहाँ लागू कर दिया, ये बढ़िया है यार, सब नियम लिख दो, वो कागज में रहेगा, ग्राउंड लेवल में लागू ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नियम का क्या फिर, वो तो पूरा और जंगल राज हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करो, इसको ऐसा रखो जो क्या हो सके, लागू होने लायक हो उस जगह के अनुसार। आया समझ में। इस जगह के अनुसार अभी फिलहाल तो ठंडा के कारण लागू होने लायक समय था 9 AM। 8 AM लागू होने वाला समय नहीं था, गर्मी में था। अब 8 AM करता है ना तो बहुत लोग लेट लतीफे वाले हैं, 8 AM तक घू करत करत पहुंची, ओकर बाद ही तहन गणित बनाए कहूँ तहन सर लिखात नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो इसलिए आदर्श नहीं देखना है हमको। हमको क्या करना था, रिसर्च करना था। इसलिए हमने क्या बना दिया, समिति। अलग अलग क्या बांटा, समिति में। तो संविधान सभा की समितियां, ये पूछा जाएगा आपको। समितियां मतलब समझते हो ना, गणेश उत्सव समिति तो सब पता ही है क्या होती है समितियां। समूह है एक प्रकार का, क्या है, समूह। तो वैसे ही जितने भी संविधान सभा के नेता थे सबको अलग अलग समूह दिया। इनमें 8 बड़ी समितियां बनी। मतलब क्या लॉजिक लगा सकते हो, बड़ी समितियां क्यों बोल रहा जा रहा है इसको। इसमें सदस्य क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों सदस्य ज्यादा रखा होगा, अरे भैया कुछ बड़े बड़े टॉपिक होंगे जिसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, उसके लिए 8 ठो क्या बनाया आपने, बड़ी समितियां। और कुछ कुछ ऐसे थे जिसमें एक एक भी सदस्य थे, जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको स्पेशल बांटने की जरूरत है। 1 2 लोग 3 लोग को मिला के आपने समिति बना दिया। तो ऐसे कितने समिति थी, 13 छोटी समितियां थी। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि समितियां कितनी हैं, तो 8 बड़ी है और 13 छोटी समितियां बनी थी। तो हमको यही देखना है कि 8 बड़ी समितियों में कौन कौन उसके अध्यक्ष थे। सदस्य का तो नाम रट नहीं पाएंगे 299, लेकिन अध्यक्ष का नाम तो रट सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, 8 बड़ी समितियों को रटेंगे। तो रटना ही है रे बाबा, 8 बड़ी समितियां। लेकिन रटने का तरीका थोड़ा अलग है हमारा, थोड़ा समझते हुए रटेंगे। ठीक है, 8 बड़ी समितियां। संघ मतलब समझते हो, संघ मतलब क्या होता है, इसको और डिटेल में मूल अधिकार में समझेंगे। तो हम अभी जैसे भारत देखे थे, भारत, तो हमारा भारत क्या है,
क्या है? क्या अकेला एक ही भारत है कि उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं, और बहुत सारे टुकड़े से मिलकर आपका क्या बना है? भारत। तो भारत बहुत सारे टुकड़ों में बांटा गया धीरे धीरे, और बहुत सारे टुकड़ों में बटा है। तो ये भारत क्या है? एक संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। ये राज्यों का क्या है? संघ है। तो इस संघ के क्या, इस संघ के मतलब संविधान लिख रहे हो, यही संघ के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा कि भारत संघ बनने वाला है। इस संघ की शक्ति क्या होगी? क्या होगी? इस संघ की शक्ति क्या होगी? कि अगर यहाँ बीजेपी सरकार बैठी है तो वो क्या कर सकती है? यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस सरकार बैठी है, मान के चलो अभी तो बीजेपी है, लेकिन ये मान के चलो कांग्रेस बैठी है, तो क्या इसको इतना पावर दे दिया जाए कि वो कांग्रेस को दबा दे? ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो ये सोच समझ के हर चीज नियम बनाना पड़ेगा कि संघ की क्या होगी, क्या शक्ति होगी। ये संघ के लिए संविधान क्या लिखा जाएगा, मतलब मैं आर्ट समिति को अभी रटवा रहा हूं। संघ के लिए संविधान क्या होगा, और संघ किसकी है? राज्यों की। पूरा राज्य बना है, तो राज्यों के नियम क्या होंगे? राज्यों के नियम से संबंधित समिति। ठीक है, तो राज्यों से संबंधित समिति सब किससे जुड़ा है? संघ से। इसको इमेजिन करो। क्या इमेजिन करना है? कि मुझे भारत के संघ के लिए क्या बनाना है? संविधान। तो पहले बड़ी बड़ी समितियां क्या रखूंगा? सबसे पहले तो इस संघ को क्या शक्ति देना है, या इस संघ के लिए जो संविधान लिखा जाएगा वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, और इस संघ किससे बना है? राज्य से। तो राज्यों से संबंधित एक समिति रहेगा कि उसको क्या क्या पावर देना है। सबसे मुख्य तो यही था। क्लियर है? इससे ही तो पूरा भारत चल रहा है अभी, कि संघ को क्या शक्ति मिली है, राज्यों से संबंधित क्या शक्ति है, और संघ का संविधान क्या होगा। और उस समय जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ। जो संघ के अभी जैसे संघ के जो हेड है वो कौन होते हैं? पीएम। तो उस समय भी संघ के हेड को ही ये तीनों का क्या बनाओगे आप? अध्यक्ष बनाओगे। ये लॉजिकल है, रटोगे तो फिर भूल जाओगे। इसको लॉजिक से मैं समझा रहा हूँ। तो उस समय थे नेहरू चाचा जी, उसको क्या बना दिया? इन तीनों समितियों का अध्यक्ष। तो तीनों समिति में अध्यक्ष थे। समिति में सदस्य अलग अलग थे, लेकिन अध्यक्ष तो एक ही संभाल रहे थे। तो मैं अभी तीनों को लिख देता हूँ। इधर गया यार। यहाँ सबसे पहले क्या क्या समिति लिखना है? पहले तो संघ से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? संघ से। तो संघ की क्या देखेंगे? पहले संविधान लिख देंगे। क्या लिख देंगे? संघ, संघ की संविधान, संघ संविधान समिति, संघीय संविधान, पूरा लिख देता हूं इसको, संघीय संविधान समिति। ये पहली समिति है। दूसरी समिति क्या हो जाएगी? संघ की शक्ति, संघीय शक्ति। ठीक है, इनकी शक्ति क्या होगी? संघ की शक्ति समिति। ठीक, इसके बाद संघ किससे बना है? राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से संबंधित जो भी शक्ति होगी उसके लिए एक अलग से संबंध क्या बने है? समिति। तो क्या क्या समझ गए कि ये जो समिति है किस पर देखेगी? संविधान कैसे बनाना है संघ के लिए। ये समिति क्या देखेगी? संघ को क्या क्या शक्ति मिलना चाहिए। ये समिति देखेगी राज्यों से क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो इनके जो हेड है वो कौन है? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, बाकी आपको पता है, नेहरू लिखते ही याद आ जाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, ये तीन समितियां हो गया 8 में से। अब चूंकि आपने संघ के संविधान के बारे में सोचा है, तो राज्यों के भी बारे में तो सोचो। राज्य को क्या बोलते थे उस समय? प्रांत। तो इधर हमने एक और समिति बना दिया, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं अभी, प्रांतीय संविधान समिति। तो कैसे याद रखना है? देखो उधर क्या लिखा आपने? संघ के संविधान के लिए, तो एक तरफ आप ये भी तो सोचोगे कि प्रांत के संविधान की क्या हो? समिति हो। क्लियर? चलो, समिति में संविधान वगैरह सब बन गया। अब देखा संचालन करना है क्या? किसको चलाना है? यहाँ संसद है। यहाँ क्या है? संसद। संसद में ही नियम कानून बनने हैं। संसद में क्या बनता है? नियम कानून बनता है कि नहीं बनता है? और जो पहले संसद के पहले जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, हम लोग अभी रटेंगे कल। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि आपके पहले क्या बनने वाले हैं? राष्ट्रपति। तो आप ये ध्यान में रखो, पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनने वाले हैं।
तो लॉजिक लगाओ, उस सभा में कैसी नियम होगी, उस सभा का संचालन कैसे होगा, किसके हाथ में देना उचित होगा। अरे भाई यहाँ क्या नियम कानून चलना है, नियम और कानूनन प्रक्रिया की कैसे नियम फॉलो करेगा संसद या संविधान सभा, और उसके बाद कैसे इसको संचालित किया गया, सब किसके हाथ में दे दिया, राजेंद्र, जो उस समय क्या थे, वहां के सभा के अध्यक्ष थे। तो लॉजिकल है, जो पूरे भारत के अध्यक्ष है उसको क्या दे दिया, संघ वाले समिति का पूरा, ठीक है। और यहाँ इसका बताना भूल गया, इसको प्रांत को किसको दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको दिया, चलो बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, क्यों। तो ये हम लोग पढ़ेंगे राज्य के निर्माण में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के सूत्र में बांधे थे पूरे भारत को। क्या किया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा भारत किसमें बटा था, 562 रियासत, अभी बताया था ना। 1947 का भारत कैसा था, प्रांत, किसका प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और क्या थे, रियासत में कौन होते थे, राजा, ठीक है। ये रियासत कितने थे उस समय, लगभग 562 रियासतें, और ब्रिटिश प्रांत कितने होते थे, 11, और ये 4, 5 ले लो, 5 ठो क्या होते थे, कमिश्नरी प्रांत, ठीक। तो ये जो ये तो विभाजन हुआ, जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत तो सीधा जो भारत के क्षेत्र में हो तो भारत में क्या हो गए शामिल, क्योंकि ये तो प्रांत किसके कंट्रोल में था, सीधा अंग्रेजों के, और अंग्रेज सरकार ने सीधा भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन 562 रियासत का क्या, अंग्रेज जाते वक्त भी लड़ा कर गए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसमें ऑप्शन दे दिया, अंग्रेजों ने क्या किया, 3 ऑप्शन, यू हैव 3 ऑप्शन, आपके पास 3 विकल्प है, या आप राजा हो, आप चाहो तो क्या रहो पाकिस्तान के साथ, आप चाहो तो किसमें शामिल हो जाओ, भारत में, या तो क्या रह जाओ, ये मतलब इनको और भड़का के चले गए। ऐसा नहीं था कि आपकी रियासत भारत में है तो भारत में ही होना है, तो बहुत सारी रियासतों को, ये 562 रियासतों को साइन करवाया कि आप भारत में क्या हो जाओ, शामिल, भारत में विलय हो जाओ, भारत में विलय करवाने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचो, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था, इसलिए एकता, यूनिटी, एकता इनको बोलते हैं, एकता दिवस मनाते हैं इनके जयंती पर आप, एकता, एकता के सूत्र में बांधने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनके यूनिटी आप स्टैचू बना है हमारे भारत के गुजरात में, याद है। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग जब ये रियासतों को पढ़ेंगे, तो अभी मैं बस ये याद कराने के लिए कि प्रांत को सबको जोड़ा किसने, मुखिया कौन थे जोड़ने वाले, सरदार जी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ का क्या बना दिया, अब तो रटने की जरूरत नहीं था। अब इसके बाद ये संघीय संविधान समिति, संघीय संघीय और संघीय, इसके बाद संसद का क्या करना था, संचालन करना था, तो संचालन के लिए आपने क्या बना दिया, नियम, ठीक है, नियम एवं कर्तव्य समिति के जगह इसको सीधा लिख देते हैं नियम समिति करके, संचालन समिति अलग बनेगा ऐसे, नियम एंड कर्तव्य समिति, नियम और कर्तव्य और संचालन समिति, उस समय पूरे सभा को संचालित कौन कर रहे हैं, आपके सदस्य, सभा के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, तो ऐसे याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष, दोनों समिति के। कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6। अब किसके बारे में सोचना बच गया है आपका, प्रांत के बारे में। तो प्रांतीय संविधान समिति तो देख लिया था, इनके जनता के बारे में अभी तक कोई समिति नहीं बना है, तो जनता के बारे में क्या समिति बनेगा, जनता के समिति हो जाएंगे आपके, जनता के लिए आपको क्या चाहिए, जनता को देना है मौलिक अधिकार, जनता को क्या देना है, मौलिक अधिकार। इसमें कुछ जनता ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का अर्थ नाम में ही छिपा, खोजो, अल्पसंख्यक का अर्थ खोजो इसमें, अल्प मतलब कम, जो कम संख्या में है, हिंदू बहुत संख्या में थे, लेकिन जो कम संख्या में उनके बारे में कौन सोचेगा, मान के चलो यहाँ बहुत लोग हैं, तो होता क्या है, जो ज्यादा दिखते हैं उनके ही लिए उनके नियम बनाते हैं, और जो 1-2 लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ले ना 1-2 झलाटा साइड में कर, तो उनके लिए कौन सोचे फिर, जैसे उनके फायदे के लिए भी तो सोचना है, तो अल्पसंख्यक के लिए भी एक क्या बनेगा, समिति। तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, बहिष्कृत मतलब जो
शामिल नहीं है। ठीक है, बहिष्कृत क्षेत्र मतलब जो भारत के क्षेत्र में उस समय शामिल नहीं थे। इसके लिए क्या किया गया, समिति बनाया गया, एक तो बड़ी वाली समिति। और लॉजिक लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए सबसे बड़ी समिति अगर पूछा जाएगा, 8 तो बड़ी समिति है, इसमें भी सबसे बड़ी समिति क्या थी, ये वाला मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं बहिष्कृत। ये जनता के बारे में सोच रही है, जनता को कौन सा अधिकार देना है, जनता के लिए कौन सा अधिकार, अल्पसंख्यक के लिए क्या मिलेगा, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए क्या रहेगा। ये पूरा 54 सदस्य का क्या था आपका, सबसे बड़ी समिति था, सबसे बड़ी समिति। ठीक है, 54 सदस्य। अब इसमें 5 उप समितियां भी थी, क्योंकि फिर से इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं क्या, तो फिर से मैं बोलूंगा करो करके तो कोई नहीं करेगा, उससे अच्छा ये 5 लोग मौलिक अधिकार देखेंगे, ये 10 लोग फलाना देखेंगे, ये लोग इतना देखेंगे, ऐसा करके 5 उप समिति में और बांट दिया, जिसमें का दोनों उप समिति का आपको हेड पता रहे। मौलिक अधिकार का जो था हेड, ये पता रहे, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति का 5 का याद नहीं रखना है। और दूसरा क्या है आपका, अल्पसंख्यक, इसका जो हेड था, तो इसका हेड था JB कृपलानी, JB कृपलानी। और इसका हेड था HC मुखर्जी। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, मौलिक अधिकार, अधिकार को तो मैं अपने जेब में, जेब में रखता हूँ, कृपा चाहिए क्या, जेब। ठीक है, तो जेब में लेके घूमता हूँ मैं, JB कृपलानी। तो कृपा लेके अगर आना है तो जेब में क्या रहता है मेरा, मौलिक अधिकार। तो ये जेब वाले को क्या बना दिया आपने, मौलिक अधिकार का हेड बना दिया। अल्पसंख्यक में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, HC मुखर्जी। कैसे याद रखोगे इसको, अल्पसंख्यक को HC मुखर्जी में, उठ के मुंह जीरा, ऐसे करके मुझे याद आता है। बाकी आपका और कुछ ठीक होगा तो बता देना कि कम, बहुत कम को आप क्या बोलते हो, मुख में जीरा से कनेक्ट करते हो तो मुखर्जी, अल्प को हमेशा मुखर्जी से, मुख से कनेक्ट करते हैं कि बहुत कम है, तो हर बार वो कहावत याद आती है, ऊँट के मुंह में जीरा। और आवश्यकता से बहुत कम है तो क्या होता है, ऊँट ला जीरा खाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको, नहीं पड़ेगा। वही वही वाली बात है कि अल्प है तो क्या होगा, मुखर्जी, मुख वाला आना चाहिए आपको। और कुछ कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके भी हेड कौन है, ये दोनों को एक साइड क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसके जो मेन हेड है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब समझ आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल खतरनाक थे, पता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर नेहरू जी रुसातीस नहीं तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। लेकिन महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को लिख के दे दिया था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल चुपचाप बैठ गए, वल्लभ भाई पटेल नहीं बनेंगे ऐसा करके। लेकिन जितना नेहरू को नहीं मिला था उससे ज्यादा किसको चाहने वाले थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऐसे थे हमारे दादाजी। ठीक, अब ये सब समिति क्या करेंगे, कितने समिति हो गया गिनो, तो ये 3 हो गया, 5 6 7, नहीं अच्छे कहाँ हो गए, 1 2 3, बोला नहीं गिना, ऐसे गिन था ना, 1 2, और ये 2 कैसे हो गए, 3, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया 7, एक तो बच गया। अब ये सब समिति क्या करेंगे, अपना जो भी रिसर्च है वो बताएंगे, ये अपना रिसर्च करके देंगे, ये अपना रिसर्च करके देंगे, ये अपना रिसर्च करके देंगे, ये पूरा रिसर्च करेंगे, संविधान को देखेंगे विश्व का, लास्ट में इसको जमाएंगे पूरा। ऐसा तो नहीं है कि अधिकार को पहला चैप्टर में डाल दिए और संघ को सीधा लास्ट चैप्टर में डाल रहे हो, आया समझ में, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहला, मतलब एक नियम की तरह एक प्रारूप बनना चाहिए ना, जैसे पुस्तक बनता है तो एक चैप्टर वाइज बनता है, वैसे ही एक प्रारूप के साथ क्या होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। तो अब होगा महत्वपूर्ण समिति जो कि पूरा डिजाइन करेगा किसको, आपके, ठीक है, तो इसको प्रारूप, रूप दिखाएंगे या खाका तैयार होगा, इसलिए इसको प्रारूप या खाका समिति बोला गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। क्लियर है, और ये आपके क्या है, 8वीं समिति, आया समझ में, ये प्रारूप या खाका समिति। और इसके जो हेड हैं यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो क्या अंबेडकर ने ही, केवल अंबेडकर ही थे जिन्होंने संविधान लिखा है, ये लोग बोलते हैं ना संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अंबेडकर कम थे, अंबेडकर के पास ज्ञान बहुत है, क्लियर है, लेकिन ये बोलना कि अकेले अंबेडकर ने पूरा संविधान लिख दिया है गलत है। जैसे अब रामायण की बात करूं, रामायण को किसने लिखा था, वाल्मीकि ने,
तो अकेले वाल्मीकि ने ही लिखा था रामायण को, इसलिए नाम उनका आता है। लेकिन आप संविधान के नाम में अकेले B.R. अम्बेडकर बोल दोगे तो गलत है। सबने रिसर्च किया, लास्ट में प्रारूप बनाने का अधिकार किसके पास था, कैसे डिजाइन करना है वो सब किसके पास था, B.R. अम्बेडकर के और उनके सदस्यों के पास। तो सबने भेजा अपना अपना रिसर्च और इन्होंने पूरा खाका तैयार करके दे दिया। ये था आपके 8 बड़े बड़े समितियां। क्लियर है, इनको ऐसे ही याद रखना है। तो सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे जब भी लिखोगे, तो आप उल्टा भी सोच सकते हो कि प्रारूप समिति प्रारूप बनाएगी, लेकिन इसको रिसर्च करके भी तो देना है। 4 ओर से रिसर्च आ रहा है। ठीक, एक तो रिसर्च कहाँ से आएगा, संघ से जुड़ा हुआ, और एक कहाँ से आएगा, प्रांत से जुड़ा हुआ, संघ और प्रांत। अब संघ में 3 प्रकार के संघ, संघ के क्या देखोगे आप, संघ में क्या संविधान हो, संघ की क्या शक्ति हो, और संघ किससे बना है, तो राज्यों के बारे में भी तो सोचोगे। तो संघ के जो हेड है वो कौन है, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू, इसको हमने हेड बना दिया। फिर प्रांत के संविधान के बारे में ही सोचोगे, और प्रांत को प्रांत बनाने वाले जो जोड़ने वाले थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों 4 याद हो गए। इसके बाद ये सब बैठेंगे कहाँ, सभा में, तो वहां क्या नियम होंगे, क्या कर्तव्य होगा, और क्या संचालन कैसे होगा, ये दोनों समिति को उस समय संचालन करने वाले अध्यक्ष सभा के कौन थे, राजेंद्र। तो इन्हीं को ही क्या बना दिया, हेड बना दिया। अब एक समिति बचता है आपका जो कि खतरनाक समिति है, जिसको आपने बोला क्या, अधिकार देना है, क्या मौलिक अधिकार, और अल्पसंख्यक, और कौन सा, बहिष्कृत क्षेत्र। ये सबसे छोटी समिति थी। सबसे बड़ी समिति के जो हेड है वो कौन है, यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार को कहाँ लेके, जेब में लेके घूमना है, जेबी, और कृपा हो जाए तो कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक, ओट के मुंह में जीरा, H.C. मुखर्जी। ये हो गया आपके। और यहाँ से पूछेगा यही कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति बड़ी समिति थी। ऐसे 5-6 तो समिति दे देगा तो वहां से छाटने आना चाहिए, बाकी जो बचेगा सब छोटी समितियां हो जाएगी, तो हमको याद नहीं रखना छोटी को। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष ये थे। अब हमको डिटेल में थोड़ा और क्या ध्यान में रखना है कि ये प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि पूरा संविधान अभी जो आपके हाथ में है उसको डिजाइन किसने किया है, प्रारूप समिति ने। उसके बारे में डिटेल में पूछ दिया जाता है, तो वो पूरा याद रख देते हैं। प्रारूप समिति, नाम से समझ आ रहा है, संविधान का रूप किसने डिसाइड किया, प्रारूप समिति ने। इसलिए इसको खाखा, मतलब जो भी ऐसा इसका प्रारूप का पर्यायवाची हो सकता है वो दे सकता है पेपर में, तो कनेक्ट कर लेना। ठीक, तो ये पूछेगा इसका गठन कब हुआ, इसमें कितने सदस्य थे, यही तो पूछेगा। तो गठन हुआ इसका, देखो 15 अगस्त 1947 को आप क्या हो गए, आजाद। और 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद आपका रूप, अब संविधान के रूप बनाना है, तो संविधान के रूप बनाने के लिए 15 अगस्त के 14 दिन बाद, 15 अगस्त तक 14 दिन बाद मतलब 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 इंपॉर्टेंट है। कैसे कनेक्ट करना है, संविधान आजादी के, देखो 15 को आजादी मिली, 14 दिन बाद, 15 दिन नहीं, 15 दिन होता तो और बढ़िया हो जाता, 15 के 14 दिन बाद, 15 के 14 दिन बाद क्या आएगा, 29। इस दिन आप क्या कर रहे हो, आजादी के बाद रूप डिसाइड कर रहे हो अपना, क्या रूप हो हमारे संविधान का। उससे पहले क्यों नहीं किया, आपका जो ये संविधान सभा तो ऐसे था कि 1946 में बन चुका है, अभी तो करवाए थे, रिजल्ट आया था क्या, और जाके 1 साल बाद अगस्त में लगभग, और नहीं तो 5-6 महीना बाद अगस्त में आप जाके क्या डिसाइड कर रहे हो, प्रारूप समिति। उससे पहले क्यों नहीं है भाई प्रारूप समिति, उससे पहले करेगा भी क्या ये, लॉजिक लगाओ, उनके पास कंटेंट भी तो रहे जमाने के लिए, कंटेंट कौन देंगे, बागी समिति भी तो रहना चाहिए। तो बागी समिति जब सब कर लिए तब जाके प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसलिए बहुत लेट में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि कब हो रहा है, आजादी के 14 दिन बाद, ऐसे याद रखोगे। टोटल इसमें प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य हैं पूछेगा तो 7, टोटल कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य, जिसमें एक कौन है, अंबेडकर हैं, जो कि क्या थे, एक तो अध्यक्ष हो गए, और 6 क्या हो जाएंगे, अन्य। ये पूछा जाएगा कि कौन कौन शामिल थे, तो अध्यक्ष तो एकदम याद है, कंठस्थ है, कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर BR
अंबेडकर, पूरा नाम याद है ना? ये बना दिए अध्यक्ष। अब इसके बाद हमको याद रखना है 6 सदस्य का नाम। 6 सदस्य कौन है? तो ऐसे याद रखना है। रूप, रूप में हो गए फुंसी, मुंह में हो गए फुंसी। काकर मुंह में? यशोदा मैया टेंशन में है, यशोदा मैया टेंशन में है। काकर? कृष्ण कृष्ण माधव गोपाल, या गोपाल माधव, कृष्ण कृष्ण गोपाल माधव, कृष्ण कृष्ण गोपाल माधव के मुंह में हो गए फुंसी, मुंह में हो गए फुंसी। ठीक है, तो ये 6 लोग ऐसे हैं। कृष्ण कृष्ण गोपाल माधव, माधव गोपाल, ऐसे करके तो सुना ही है। होकर मुंह फुंसी हो गए, तो रूप से आपका कनेक्ट होगा कि प्रारूप समिति वाला ट्रिक है, तो रूप में हो गए फुंसी, यहां से कनेक्ट होगा। क्लियर? नहीं तो फिर भूल जाओगे ट्रिक किसका है, प्रारूप समिति का ट्रिक है। नहीं तो ये तो याद रहता है कि ट्रिक है, ये वाला ट्रिक तो था, लेकिन कदे वाला ट्रिक ही याद नहीं आते, तो फिर ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। आगे समझ में? तो कृष्ण से आपका आ जाएगा कृष्ण स्वामी अय्यर। कहाँ के होंगे ये? ठीक है, दक्षिण के, तमिलनाडु है कि कैसे बोल दूं एकदम। अय्यर, अच्छा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, और एक है टी, टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी मत बोल देना, मचारी नहीं है, कृष्णमाचारी। आचार्य जी ऐसे रहता है ना, तो आचारी करके याद रख सकते हो, कृष्णम आचारी। ठीक है, उसके बाद है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। चिन्न स्वामी मुत्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तो ये अयंगर है। याद है? देखे हो सब मूवी, देखे हो कि नहीं देखे हो धमाल? माधव, एन माधव। ठीक है, यह है मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद, मोहम्मद भी लिखा रहता है, तो मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। इसके बाद है के एम मुंशी। मुंशी से क्या आ जाएगा? मुंशी, रूप में मुंशी तो रहेंगे ही। ये 6 नाम आपको प्रैक्टिस करना है। तो कृष्ण से क्या था? कृष्ण स्वामी अय्यर। और कृष्ण, और कृष्ण से कृष्णा टीटी कृष्णमाचारी। गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर। माधव से एन माधव। मुंह से मोहम्मद सादुल्लाह। और के से, अब इसमें और डिटेल देखोगे तो इसमें कोई मुस्लिम नहीं था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अबे कौन है? तो नाम से थोड़ा सा समझ आता है, इसमें मुस्लिम भी थे। ये मत समझना कि मुस्लिम भाग गए तो मुस्लिम अब कोई नहीं है, हिंदू ने बनाया था। नहीं, इसमें सब मेंटेन करके रखा गया था। अगर पूरा देखा जाए तो इसमें मुस्लिम भी है। आगे समझ में? शुरू में इसमें सदस्य थे, लेकिन बाद में इसमें का सदस्य एक की मृत्यु हो जाती है, हटा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना, माधव मित्र थे, कृष्ण माधव हरे हरे ऐसे करके। तो मित्र से याद रखना है आपका, बीएल मित्र के जगह कौन आए थे? मित्र के जगह कौन आए हैं? माधव। ठीक है, बीएल मित्र के जगह में माधव आए थे। ठीक तो है? माधव एक्चुअल सदस्य थे जिन्होंने काम किया था, लेकिन शुरू में कौन थे? बीएल मित्र। और डीपी खेतान के जगह कौन आए थे? डीपी खेतान, कृष्णामाचारी। डीपी खेतान के जगह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बाई चांस अगर पूछ दे तो मैं लिख दिया हूँ, 1-2 बार पढ़ के रखोगे तो। माधव और कृष्ण, कृष्ण के जगह खेतान, खेतान के जगह कृष्ण आए थे, और बीएल के जगह कौन आए हैं? माधव। माधव मित्र के जगह माधव आए थे। ठीक है, ये किसके बारे में डिटेल हो गया आपका? प्रारूप समिति। और याद ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, ये बना दिया हमने समिति। अब 13 समिति को हमको याद ही नहीं रखना है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए हमको क्या? अध्यक्ष, वो याद रहना चाहिए। 13 समिति है तो हमको भी याद नहीं है, तो सर क्या करें? देख के लिखेंगे। क्या करेंगे? 13 समिति भी याद नहीं रखना है हमको, जो मेन मेन समिति है पूछा जाता है वही 8 समिति को याद रखेंगे। जैसे राष्ट्र का ध्वज क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज समिति डिसाइड करेगी। राष्ट्रीय ध्वज समिति, याद है 22 जुलाई को आप एक क्या लोगे? डिसीजन लोगे। तो डिसीजन किसके द्वारा और सदस्य द्वारा लिया होगा? इस समिति के, राष्ट्रीय ध्वज समिति के द्वारा। इसके बाद वित्त एवं कर्मचारी,
कि वित्त पैसा कौड़ी एवं कर्मचारी, इसको देखना भी तो है, पैसा कौड़ी को भी कौन देखेगा, ये समिति द्वारा, वित्त एवं कर्मचारी। फिर कार्य संचालन करना है, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, ठीक है। इसके बाद है सदन समिति, सदन समिति, इसके बाद पांचवा, पांचवा जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है आपका, कहाँ है, दिल्ली में, सबसे ऊपर का न्यायालय जहां आपको क्या सुनाया जाए, सजा, ठीक है। नागरिकता संबंधी, छठवा, नागरिकता संबंधी समिति, वहां अल्पसंख्यक बस था, मूल अधिकार था, नागरिकता संबंधी समिति यहाँ बना है, ठीक है। और क्या है, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब क्या होता है, जो भी आपका घटक है, क्रेडेंशियल मतलब होता है घटक, क्रेडेंशियल समिति। प्रत्यायक, कि क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, इसका और कुछ प्रत्यय पीछू में जोड़ना होगा, ठीक है, क्रेडेंशियल समिति वो डिसाइड करेगा। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस को संभालेगा, प्रेस दीर्घा समिति, ये, ठीक है। अब सबके अध्यक्ष आपको याद रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज कौन है भाई, राष्ट्रीय ध्वज से याद रखना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो पढ़ के बता रहे थे राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्र गान, राष्ट्र गीत और राष्ट्रपति, वैसे ही राष्ट्रीय ध्वज समिति के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति कौन है उस समय, राजेंद्र प्रसाद, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। वित्त एवं कर्मचारी, तो वित्त और कर्मचारी भी किसके अधीन में काम करेंगे, राजेंद्र, तो ऐसे याद रखना, वित्त किसके पास रहेगा, राजा के पास, वित्त किसके पास रहेगा, राजा, हमारे राजा के पास, और झंडा भी राजा के पास रहेगा, ऐसे याद रख सकते हो। तो राजा दोनों है, राजेंद्र प्रसाद, तो झंडा किसके पास है, राजा के पास, और वित्त भी किसके पास है, राजा के पास, तो पैसा आ जाएगा आपके राजा के पास, ऐसे करके याद रख लेना। कार्य संचालन, तो कार्य का संचालन कौन करता है, मुंशी करता है, के मुंशी, एम मुंशी। तो आप जाओगे कोई राजा वाजा उसमें, तो आपको बाहर में क्या देखने को मिलेगा, मुंशी, वही मुंशी क्या करेगा, उसके पूरे कार्य का संचालन करेगा, के एम मुंशी। सदन समिति, तो सदन समिति का रहेंगे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, तो इसको कैसे याद रखेंगे, पट्टा, सदन खोलना है, सदन मतलब आवास होता है क्या, साहू सदन लिखा सुने हो, साहू सदन, वैसे ही सदन आवास, आवास मतलब आवास का क्या मिलता है आपको, जानते हो पट्टा क्या होता है, पट्टा मारे वाला, फिर पट्टा मतलब जमीन का कागज, जमीन के कागज को पट्टा बोलते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा तो वितरित किया जाता है जमीन का मालिकाना हक, तो सदन खोलना है तो पट्टा चाहिए, सदन के लिए क्या चाहिए, पट्टा, पट्टा का मतलब पट्टा भी सीतारमैया, ये प्रैक्टिस करना है बार बार आपको, ठीक है, डायरेक्ट रटोगे तो भूल जाओगे। देखो सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय से आपको क्या मिलेगा, वरदान, किसको, सर्वोच्च न्यायालय से नागरिक को क्या मिलता है, वरदान मिलता है, इसलिए दोनों का मिल जाएगा वरदान, एस वरदाचार्य, एस वरदाचार्य, तो वरदान मिला है आचार्य से, कहाँ के आचार्य से, सर्वोच्च न्यायालय के आचार्य से क्या मिला है, वरदान, वरदान से याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय से नागरिक को क्या मिला है, वरदान, कि जब भी तेरे को प्रॉब्लम हो बेटा मेरे पास आ जाना। तो नागरिक को जब प्रॉब्लम होता है तो कहाँ जाता है, वो दरवाजा खटखटाता है सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय से वरदान मिला है नागरिक को। क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति मतलब क्रीड़ा कौन करते हैं, कृष्ण भगवान, क्रीड़ा, क्रीड़ा करने वाले, तो संविधान सभा में क्रीड़ा कौन कर रहे हैं, क्रेडेंशियल मतलब कृष्ण स्वामी अय्यर, तो क्या एक ही समिति में रहना जरूरी था, नहीं।
तो यहाँ प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार, ये वाला प्रेस नहीं, प्रेस मतलब अखबार, मीडिया, ठीक है। तो अखबार कैसे आते, भोर, सुबह सुबह, अखबार कैसे आते, सुबह सुबह, सुबह को बोलते हैं उषा, उषा, भोर भोर, ऐसे करके सुने हो ना। उषा से उषा नाथ सेन, इसका नाम है उषा नाथ सेन। तो उषा, उषा, प्रेस आया उषा में। ये आपका क्या हो गया है, छोटी समितियों के अध्यक्ष जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ध्वज, ध्वज किसका है, राजा का, राजा का है ध्वज, करके कनेक्ट करेंगे यहाँ से। वित्त पूछेगा तो वित्त किसका है, राजा का, तो राजा से राजेंद्र प्रसाद। फिर कार्य संचालन, संचालन कौन करता है, राजा का, तो राजा के कार्य का संचालन मुंशी करेगा। सदन के लिए क्या चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा से पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक को क्या दे के रखा है, वरदान, मतलब वर्दाचारी, वर्दाचारी भी लिखते हैं इसको। क्रीडेंशियल, संविधान सभा में क्रीड़ा कौन करेगा, वो तो कहीं भी क्रीड़ा कर सकते हैं, लीला है उनकी। प्रेस, प्रेस कैसे आएगा, सुबह सुबह, मतलब उषाना। तो ये 4 ऑप्शन में देखती है आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ना है, ठीक है यहाँ तक। अब मैं टाइमलाइन समझा के आपको छोड़ूंगा, और टाइमलाइन को याद करके आना है आपको, ठीक है। समय हो गया 1 घंटा 9 मिनट, कल ही देखना पड़ेगा, अभी नहीं देख सकते। तो बस थोड़ा सा आइडिया दे के रखता हूँ मैं आपको, कल इस पूरा को समझेंगे। 1946 में क्या हो रहा है आपका, चुनाव, ठीक है। रिजल्ट भी आ गया 1946 के अगस्त में, 1946 में क्या आ गया, रिजल्ट। इसके बाद संविधान सभा बना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, वो भी 9 दिसंबर 1946। आज कितना दिसंबर, हाँ बस कुछ दिन में बैठने वाला है। तो 9 दिसंबर को आपका बैठक स्टार्ट होगा, प्रथम बैठक किसका, सभा का। सभा के प्रथम बैठक कब हुआ है, 9 दिसंबर कौन, 1946। आज़ादी से पहले हम लोग बैठ चुके थे, आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी से पहले हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो चुका है। और 9 दिसंबर से बैठे बैठे ये बना आपका कब तक, 26 नवंबर 1949 को इसमें साइन किया गया, अंतिम। ये कितना दिन का गैप है बनने के लिए लगा इसको समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 26 नवंबर को लागू ना करके हम कल जानेंगे कि इसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे कारण है, इस दिन लागू हुआ है, ये दिन इसको अपनाया गया संविधान को, ठीक है। तो ये डेट हम लोग कल देखेंगे कि क्यों है क्या है। अब इसमें देखोगे आप तो 26 नवंबर है, कैसे घटाते हैं पता है ना, देखो वो बड़ा है 26, उल्टा है 49, 1949, 11वां महीना, और 26 तारीख, 26 नवंबर 1949, क्या घटाएंगे, 9 दिसंबर 1946 को घटा के देखो। 26 में 9 घटाओगे क्या आएगा, आप इसमें 9 ना घटा के, 9 तो 9 को भी जोड़ेंगे ना, तो इसके पहले का घटाना पड़ेगा, नहीं तो गलत आएगा। 8 को घटाएंगे क्योंकि 9 9 भी क्या आएगा, गिनती में आएगा, 9 को नहीं घटा सकते, 8 से घटाएंगे। 8 घटाएंगे तो 16 में 8 गया 8, 26 में 8 गया क्या आएगा, 18 आएगा, आएगा ऐसे। 26 में 8 गया 18, या तो 16 में 8 गया 8 और 1 का 1। चलो बताओ, यहाँ 11 है, तो 11 में तो 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 साल उधारी लेंगे। और 1 साल कितने माह के बराबर होता है, 12 माह के बराबर होगा। 1 साल उधारी मांगा तो 12 और 11 कितना माह हो गया टोटल, 23 माह। 23 में 12 घटा दो तो 12 12 कटता है, 11 माह बचता है। समझ आ रहा है, इसे 11 में 12 नहीं घटेगा तो 1 साल उधारी लोगे तो ये 12 माह के बराबर होगा, एक नहीं होगा कि इसको 12 करके घटा दिए, ये 12 माह के बराबर होगा। तो 12 11 23, 23 में 12 गया 11। अब इधर क्या बचा है, 1 साल कम हो गया मतलब 48, 8 में 6 गया तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये है आपका, यहाँ से आता है घटा वटा के। क्लियर, तो रट रट सकते हो, रटना है तो इतना तो ना घटाते रहोगे पेपर में, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आया। तो 9 दिसंबर से कहाँ तक, 26 नवंबर तक। फिर उसके बाद हमने यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुआ, सीधा कब मिले थे, 24 जनवरी को, याद है 24 जनवरी को, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, ठीक है, वो अंतिम बैठक था 24 जनवरी। तो कल वही सब फ्लो चार्ट में हम लोग पूरा याद करेंगे। इतना डेट आप याद करके आओगे तो कल थोड़ा लोड कम रहेगा, ये डेट याद रहेगा, इसमें और डेट घुसाऊंगा कल, ठीक है।
चलिए ब्रेक है 10 मिनट।